अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के चंपारण जिले की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, रतनपुर। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां रात में कोई बाहर नहीं निकलता। सांझ होते ही दरवाजे बंद, खिड़कियां ढंकी हुई और हर आंगन में चुप्पी की चादर बिछ जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, काली औरत रात में घूमती है, जो उसे देख ले उसकी आत्मा उसका दास बन जाती है। कई साल पहले गांव के एक युवक मधुकर ने उसकी आंखों में देखा था। अगली सुबह उसका शरीर खेत में मिला, पर उसकी आंखें गायब थीं। राहुल वर्मा पटना से आया एक पत्रकार, जिसने लोक कथाओं पर लेखन शुरू किया था। उसे रतनपुर की कहानी ने खींच लिया। मुझे इस काली औरत से मिलना है, राहुल ने गांव वालों से कहा। गांव के बुजुर्गों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने डर के मारे बात भी नहीं की। बस एक महिला, कौशल्या दादी, ने राहुल से कहा, बेटा, जिसने उसे देखा वो लौट कर नहीं आया। पर राहुल का जवाब था, तभी तो देखना जरूरी है। राहुल ने पहली रात ही गांव की गलियों में निकलने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे वह चौपाल के रास्ते उस पुराने कुएं की ओर गया, जहां लोग कहते थे कि काली औरत अपनी परछाई धोने आती है। चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक छप छप कुएं के पास पानी की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च जलाई। वहां कुछ नहीं था, पर गीले पैरों के निशान जमीन पर थे, और वो भी उल्टी दिशा में जा रहे थे। अगले दिन राहुल को पता चला कि गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुरानी हवेली है, जहां किसी समय जमींदारिनी शकुंतला देवी रहा करती थी। लोग कहते हैं वही अब काली औरत बन चुकी है। राहुल ने वही जगह चुनी। सूरज ढलते ही वह हवेली की ओर निकल गया। हवेली वीरान थी, दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर दरारें और अंदर एक अजीब सी सड़न की गंध। राहुल ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और पर्दे के पीछे से कुछ हिला। जैसे ही राहुल ने खिड़की के पास टॉर्च डाली, एक परछाई हिली, लेकिन वो परछाई उल्टी थी, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। वह भागा, परछाई पीछा करती रही, सीढ़ियों पर, गलियारे में और हर कोने में। फिर एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे बुलाया, अब जाओगे कहां? अगले दिन राहुल गांव लौटा। वो कांप रहा था, नींद नहीं आई थी। वह सीधे कौशल्या दादी के पास गया। उन्होंने आंखें बंद करके एक कहानी सुनाई। शकुंतला देवी एक जमींदारिन थी, जिसने अपनी सौतन को हवेली में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। मरने से पहले वह सौतन तांत्रिक बन चुकी थी। उसने शकुंतला को श्राप दिया, तू जब तक 100 आत्माओं को नहीं बांध लेगी, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तब से शकुंतला की आत्मा काली औरत बनकर हर अमावस को एक नई आत्मा की तलाश में भटकती है। राहुल अब जान चुका था कि वह खेल से बाहर नहीं है, वह चुना जा चुका है। हवेली में एक बार फिर जाने का निश्चय उसने किया, पर इस बार अपने साथ भस्म, नींबू और लाल धागा लेकर गया। अंदर एक कमरा था, जिसकी दीवार पर औरतों की तस्वीरें थीं। सभी की आंखें गायब थीं। वहां एक अलमारी थी, जिसमें पुराने जमाने की साड़ी, चूड़ियां और एक रक्त से सनी किताब रखी थी। उसने किताब को छुआ ही था कि कमरे का तापमान गिर गया, और वो फिर सामने थी। काली साड़ी, चेहरा ढंका और आंखों की जगह गहराई। उस रात गांव में बिजली चली गई। हवेली से एक चीख सुनाई दी, राहुल की। गांव वाले भागे, पर हवेली का दरवाजा बंद था। अंदर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, मैं उसे देख रहा हूं, वो मेरी परछाई खा रही है। और फिर कैमरा बंद। अगली अमावस की रात गांव में कुछ औरतों ने देखा, अब हवेली में एक नहीं, 2 परछाइयां थीं, एक औरत की और एक पुरुष की, और दोनों की परछाइयां दीवारों पर नहीं, हवा में उल्टी लटकती थीं। अब रतनपुर गांव उजड़ चुका है। लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। हवेली अब बंद नहीं,
वो खुली रहती है। कहते हैं जब भी कोई अजनबी उस तरफ जाता है, हवेली की खिड़की से एक औरत हाथ हिलाती है और एक परछाई बिना आवाज किए उसके पीछे चल देती है। अंत, या शायद सिर्फ शुरुआत।